बेटी के घर खाना खाने से जन्मों तक ये पाप भोगने पड़ते हैं। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल होने वाली है। प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक व अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहें। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि लड़की के घर खाना खाने से या जन्मों तक इन्हीं पापों का दुख झेलना पड़ता है। क्या मनुष्य इन्हीं पापों की पछतावा की अग्नि में पूरे जीवन जलता रहता है? तो सत्य क्या है और झूठ क्या है, आइए प्रिय मित्रों जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। प्रिय दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सज्जन परिवार रहता था। उस परिवार में मात्र 4 प्राणी थे, पति पत्नी, एक पुत्र व एक बेटी। चारों प्राणी उस घर में बहुत ही सुख से रहा करते थे, क्योंकि धन संपत्ति भी खूब थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस पिता ने अपने बेटा बेटी के लिए खूब पढ़ाया लिखाया और बहुत ही अच्छे से विद्यालय में शिक्षा दिलवाई। जो गांव से दूर शहर में विद्यालय था, वहां पढ़ने के लिए अपने दोनों बच्चों को भेज दिया और उसी शहर के विद्यालय से दोनों बच्चों ने अपनी शिक्षा पूरी की। प्रिय दोस्तों, वे बच्चे पढ़ते गए और धीरे धीरे बड़े होते गए। इसी प्रकार समय गुजरता गया और एक दिन वो दोनों बच्चे, अब बेटा बेटी की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और वे दोनों शादी योग्य हो चुके थे। तभी पिता ने एक दिन अपने बेटे से पूछा, तुम्हारे विवाह के लिए लोग रिश्ता लेकर घर पर आ रहे हैं, अब तुम विवाह कर लो और हम भी अपने फर्ज से मुक्त हो जाएं। प्रिय दर्शकों, पिताजी के इस प्रकार कहने पर बेटा कहने लगा कि हे पिताजी, क्षमा करना, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मैं आप पर बोझ नहीं बन सकता। तभी उसके पिता ने कहा, क्यों बेटा, तुम विवाह क्यों नहीं कर सकते? ऐसी ऊटपटांग बातें क्यों कर रहे हो? प्रिय दर्शकों, तब बेटे ने जवाब दिया कि हे पिताजी, मैं सही तो कह रहा हूँ। जब तक लड़का कुछ कमाने लायक ना हो जाए, तब तक वो जवान बेटा अपने माता पिता पर बोझ बना रहता है। पहले बेटे का खर्चा और फिर बहू का खर्चा माता पिता को ही झेलना पड़ता है। इसलिए जब तक मेरी नौकरी अर्थात पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं बन जाता और मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक मैं विवाह नहीं कर सकता। इसलिए हे पिताजी, मुझे क्षमा करना, मैं अभी विवाह करने के मूड में नहीं हूँ और यदि विवाह ही करना है तो हमारी छोटी बहन का कर दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रिय मित्रों, अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर के उस पिता ने कुछ दिन के बाद अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी। इधर प्रिय दर्शकों, जब बेटी की शादी हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद में उस बेटे की भी सरकारी नौकरी लग जाती है और वह बेटा नौकरी करने के लिए शहर में चला जाता है। प्रिय दर्शकों, वे दोनों माता पिता बेहद परिश्रम किया करते थे, क्योंकि कहते भी हैं, जिसमें माता पिता की औलाद सुखी है तो माता पिता पहले सुखी हैं। इसलिए वे दोनों अत्यंत मेहनत करके बहुत ही सुखी थे और वे दोनों अत्यंत प्रसन्न थे। प्रिय दर्शकों, जब लड़के की नौकरी लग जाती है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो 1 वर्ष बाद वह अपनी शादी कर लेता है और फिर माता पिता के पास आशीर्वाद लेने गाँव आता है और कहता है कि हे पिताजी, यहाँ का घर और जमीन बेच दो और मेरे साथ शहर में चलो। वहाँ एक अच्छा सा मकान खरीदेंगे और थोड़ी जमीन भी वहीं पर खरीद लेंगे, फिर हम लोग वहीं आराम से रहेंगे और वहीं आपकी सेवा करेंगे। प्रिय दर्शकों, वही हुआ। वे दोनों माता पिता अपनी जमीन बेचकर अपने बेटे के साथ शहर में रहने चले जाते हैं और बड़े प्रेम से शहर में रहने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, समय गुजरता जाता है और बहू बेटे बड़े ही भाव से अपने माता पिता की सेवा करते हैं। और प्रिय दोस्तों, कुछ समय बाद उनके माता पिता पर बुढ़ापा आ जाता है। अब वे बीमार भी रहने लगे थे। एक दिन प्रिय दर्शक बंधुओं, बीमारी के चलते उस लड़के की माताजी का स्वर्गवास हो जाता है। अब केवल उसका पिता ही शेष बचा था। उस वृद्ध की पत्नी के जाने के बाद उस पिता का शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका था, क्योंकि दर्शकों कहते हैं कि पति पत्नी जिंदगी रूपी 2 पहिए होते हैं। यदि एक पहिया टूट जाता है तो दूसरे पहिए के लिए बहुत ही तगड़ा झटका लगता है। वही झटका उस वृद्ध पिता को लगा, यानी कि उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि चाहे संसार में कितने भी लोग क्यों ना हो, लेकिन जिससे दिल लगा हो और जिसके साथ जीवन गुजारा हो वो ही ना हो तो ये संसार बेकार लगता है। अब वह वृद्ध पिता ना तो अपने मन की बात किसी से कह सकता था, ना ही किसी को दुख परेशानी सुना सकता था। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, अब उसका शरीर बहुत ही दुर्बल हो चुका था और तरह तरह की बीमारियों से वो ग्रस्त हो चुके थे। ये सब देखकर उस वृद्ध की जो पुत्रवधू थी उनसे घृणा करने लगी और नतीजा यहाँ तक पहुँच गया कि एक दिन पुत्रवधू ने अपने पति से कह ही दिया कि आप अपने पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ाओ, अब इनकी सेवा कर पाना मेरे बस की बात नहीं है।
क्योंकि इनको अनेक तरह की बीमारियों ने घेर रखा है और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि उनको जो बीमारी है वे मुझे व मेरे बच्चों को लगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे चलकर इन्हीं बीमारियों से हमारा परिवार ग्रस्त हो। इसलिए आप अपने पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ाइए। प्रिय दर्शक बंधुओं, वही हुआ। अपनी पत्नी के कहने के मुताबिक वो बेटा अपने बूढ़े पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ाया और कह दिया कि आपको जब भी कोई परेशानी हो तो मेरे लिए चिट्ठी लिखकर भेज देना, मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वो बूढ़ा पिता वृद्धा आश्रम में रहने लगा और बेटा बहू मकान में ऐशो आराम की जिंदगी बसर करने लगे। इधर प्रिय मित्रों, जब वो बूढ़ा पिता अत्यधिक परेशान हो जाता है तो उसने अपने बेटे के लिए एक चिट्ठी लिखी, लेकिन वो बेटा अपने पिता के पास समय पर नहीं पहुंच पाया। इसलिए उसके पिता के लिए अत्यधिक परेशानी उठानी पड़ी, कष्ट झेलना पड़ा। प्रिय दर्शक बंधुओं, पहले फोन वगैरह तो नहीं चलते थे, केवल चिट्ठियों के द्वारा ही संदेशों का आवागमन होता था। इस तरह बेटा 2-4 बार तो अपने पिता से मिलने वृद्धा आश्रम पहुंच गया, लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, बाद में वो वृद्ध का बेटा अब चिट्ठी मिलने पर भी अपने पिता से मिलने नहीं जाता था। इधर जब उस वृद्ध का बेटा उससे मिलने वृद्धा आश्रम नहीं आया तो उस वृद्ध को अपने परिवार से दूर रहने के कारण अत्यंत कष्ट होने लगा और वह अपने मन में सोचने लगा कि बूढ़े पिता के लिए उसका बेटा ही एक सहारा होता है और वो भी हमें इस वृद्धा आश्रम में छोड़कर चला गया और संदेश भेजने के बावजूद भी हमसे मिलने नहीं आया। ये सब सोच करके वे अत्यंत दुखी होने लगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब वह बूढ़ा पिता अत्यंत परेशान होने लगा तो वृद्धा आश्रम में उसका एक मित्र था जो धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने उसके पास आकर कहा, अरे भाई, जब तुम्हारा बेटा नहीं है और बुलाने पर भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई और बेटा तो होगा। जवाब दिया, नहीं, मेरा और कोई बेटा नहीं है, दूसरी तो बेटी है जो अपने ससुराल में रहती है, मैंने उसका विवाह कर दिया है। प्रिय दर्शकों, उस वृद्ध की ये बात सुनकर के उसका मित्र कहने लगा, तो अपनी बेटी के लिए चिट्ठी लिख दो, उसे यहाँ बुला लो और तुम उसके साथ उसके घर चले जाओ। तभी वह बूढ़ा पिता अपने मित्र की बात सुनकर के कहने लगा, नहीं भाई, यदि मैं बेटी के घर जाऊंगा और अपनी सेवा उस बेटी से करवाऊंगा, ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकता। तभी उसका मित्र बोला, इसमें क्या बात है। तभी उस वृद्ध ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं जा सकता। यदि मैं अपनी बेटी से सेवा करवाऊंगा और उसके घर का खाऊंगा पीऊंगा तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि कहते हैं लोग अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। प्रिय दर्शकों, ये सुनकर के उसका मित्र कहने लगा, अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो, कहाँ तुमने अपने दिमाग में ये पुरानी प्रथा बिठा रखी है। तुम इस बात को नहीं जानते कि एक पिता के लिए जैसा बेटा होता है वैसी ही बेटी होती है। यदि बेटा सेवा नहीं कर रहा है तो पिता अपनी बेटी के घर जा सकता है और वहीं रह भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी उस वृद्ध ने जवाब दिया, नहीं भाई, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं जो पिता अपनी बेटी के घर भोजन करते हैं अर्थात बेटी का खाते पीते हैं तो वे बहुत बड़े पापी होते हैं। प्रिय सज्जनों, तभी उनका मित्र समझाने लगा कि हे भाई, तुम इस बात को नहीं जानते, ऐसे विद्वानों ने इस समाज के लिए भ्रमित कर रखा है, इतना डरा दिया है जो हर व्यक्ति बेटी के घर खाना खाना और पानी पीना पाप समझता है। अच्छा, तुम तो चलो सुनी हुई परंपरा निभा रहे हो। अच्छा, तुम नहीं जानते हो जो ब्राह्मण विद्वान हैं और धर्म के मर्म को जानते हैं वो कभी नहीं चाहेगा कि बेटी के घर रहना और उसके यहाँ खाना खाना पाप है। और जो ब्राह्मण ओछी बुद्धि के होते हैं और जिन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं होता, वो समाज को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते रहते हैं और उनसे पैसा ऐंठते रहते हैं, लेकिन वे धर्म का मर्म जानते ही नहीं है। ऐसे ही अज्ञानी पंडितों ने धर्म का सत्यानाश कर रखा है और आप जैसे व्यक्तियों को डरा रखा है कि बेटी के घर खाना पीना नहीं चाहिए। और बोला, पहले तो पिता के पास इतना होता ही नहीं था कि जो बेटी को दे पाता, केवल विवाह ही कर दिया करते थे। इसीलिए पहले सब ये कहते थे कि बेटी के घर रहना और भोजन करना पाप होता है। और पहले तो बेटियों को बेटी का पिता अपनी जमीन जायदाद में बेटियों को हिस्सा भी नहीं देता था, जो भी देते थे वो बेटियों के विवाह में ही दे दिया करते थे और उसके बाद में कुछ भी नहीं दिया करते थे। इसलिए बेटी के घर जाना वो पाप समझते थे। लेकिन आज के पिता तो अपनी बेटियों के लिए अपनी संपत्ति में बराबर का हकदार मानते हैं और उन्हें बहुत सारा दान दहेज देकर के अच्छी जगह रिश्ता भी करते हैं। वो इतना दान दहेज दे देते हैं कि उनकी बेटी सारी उम्र प्रसन्न रह सके। इसलिए कोई भी पिता बेटी के घर जाना रहना खाना पीना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज के समय में तुम ये पाप क्यों मानते हो। तभी उस वृद्ध ने जवाब दिया कि हे भाई, पाप तो है। तभी उसका मित्र कहने लगा, फिर वही बात, तुम पूरी बात को नहीं जानते, ये कोई पाप नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म कहता है आपत्ति के समय में और बुढ़ापे में कोई भी नियम नहीं होता। यदि बेटा पिता को छोड़ दे
तो हमारी पुत्री हमारी सेवा कर सकती है, अर्थात अपने घर ले जा सकती है, क्योंकि आपत्ति काल में कोई पाप नहीं लगता। क्योंकि कहते हैं कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, अर्थात आपत्ति में मर्यादा का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए तुम बिना सोच विचार किए अपनी बेटी के घर चले जाओ और वहीं पे अपना जीवन व्यतीत करो। जब प्रिय दर्शक बंधुओं उसके मित्र द्वारा समझाने पर वो वृद्ध नहीं माना, तो उसका मित्र चुपचाप अपने मित्र को बिना बताए उसकी बेटी को चिट्ठी लिख देता है। और जैसे ही वो चिट्ठी उसकी बेटी के पास पहुंचती है, तो उसकी बेटी अपने पिता के पास भागी भागी चली आई और भागती हुई अपने पिता के पास वृद्धा आश्रम पहुंचती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, वृद्धा आश्रम में पहुंचने के बाद जब वह अपने पिता की हालत देखती है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लगी और कहने लगी कि हे पिताजी, आप अपने बेटे को ही अपनी संतान मानते थे, अपनी बेटी को कुछ नहीं मानते। तुम दुनिया भर की परेशानी झेल रहे हो और इस वृद्धा आश्रम में पड़े हो। जब हमारा भाई तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने नहीं आया और तुम्हें इस वृद्धा आश्रम में छोड़कर चला गया, तो तुम्हें उसी दिन मुझे चिट्ठी लिख देनी चाहिए, क्योंकि हमें भी एक बार सेवा करने का मौका देना चाहिए। तभी उस वृद्ध ने जवाब दिया कि हे बेटी, तुम्हारे घर रहने से, पानी पीने से, तुमसे सेवा करवाने से मुझ पर बहुत बड़ा पाप पड़ता और मैं नरक का भागी बन जाता। इस प्रकार अपने पिता की बातों को सुनकर के वह बेटी कहने लगी, नहीं पिताजी, जिस प्रकार पिता के लिए एक बेटा होता है, वैसे ही उसी तरीके से एक बेटी भी होती है। यदि बेटा पिता की सेवा नहीं करता है तो बेटी सेवा कर सकती है, इसमें कोई दोष व पाप नहीं है। पहले के लोग ये समझते थे कि बेटी के घर खाना खाने से, पानी पीने से बहुत बड़ा पाप लग जाता है, क्योंकि उस समय जो हीन बुद्धि वाले अज्ञानी धर्म के ठेकेदार थे, वो इस प्रकार की बातों को फैलाकर पैसे पैदा किया करते थे और समाज में तरह तरह की भ्रांतियां फैला दिया करते थे। इस प्रकार उन्होंने धर्म की धज्जियां उड़ा रखी थीं। उन्होंने ही इस समाज में तरह तरह की भ्रांतियां फैला रखी हैं कि बेटी के घर जाने से, रहने से, खाना पीना खाने से पाप लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपनी बेटी के ऐसे शब्द सुनकर के जो उस वृद्ध का मित्र था, उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा कि हे बेटी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए चिट्ठी लिखी। तुम धन्य हो, तुम तो इसकी बेटी नहीं बल्कि बेटा हो। इनको अपने साथ ले जाओ और इनकी भली प्रकार सेवा करो। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी उस वृद्ध की पुत्री बोली कि चलो पिताजी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। उसके पिता ने बहुत मना किया, लेकिन उसकी पुत्री नहीं मानी। उसके मित्र ने उसको बहुत समझाया और कहा कि नहीं मित्र, तुम जाने के लिए मना मत करो, अपनी बेटी के साथ उसके घर चले जाओ। तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हारे लिए ऐसी पुत्री मिली है। प्रिय दर्शक बंधुओं, बेटी के ऐसे वचनों को सुनकर के आज हमारा मन भी प्रफुल्लित हो उठा कि एक पिता के लिए बेटे ही सब कुछ नहीं होते, बेटियां भी बहुत कुछ होती हैं। क्योंकि जो काम बेटा नहीं कर सकता, वो काम बेटियां करके दिखा देती हैं। जो आपकी बेटी ने आज ये कहा है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। आपको तो अपनी बेटी को देख करके अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए कि आपको बेटे से अधिक प्रेम करने वाली बेटी मिली है, और आप इस बात के लिए पाप कहते हो, इसको पाप समझते हो। तुम तो निर्भय होकर के अपनी बेटी के साथ उसके घर चले जाओ। इसमें कोई भी पाप नहीं है, कोई भी कानूनी अपराध नहीं है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस तरह से अपनी बेटी के भावुक शब्दों को सुनकर के और अपने मित्र के समझाने के बाद वो वृद्ध व्यक्ति अपनी बेटी के साथ उसके घर चला जाता है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही उस वृद्ध का दामाद अपने ससुर को अपने घर आते हुए देखता है, तो वह बहुत ही खुश होता है और घर पर पहुंचने के बाद उसकी बेटी उसकी बहुत सेवा करती है, उसका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाती है और इलाज होने के बाद वो वृद्ध व्यक्ति एकदम स्वस्थ हो जाता है और बड़े ही सुख चैन से अपनी बेटी के यहाँ वह रहने लगता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें ये क्या सीख दे करके जाती है कि बेटी के घर जाने से, रहने से, खाने पीने से कोई भी पाप नहीं होता। क्योंकि पुराने जमाने में जो अल्प बुद्धि वाले विद्वान थे, उन्होंने ये भ्रांतियां फैला रखी थीं कि बेटी के घर खाने पीने से पाप लगता है। जो हिंदू धर्म के ठेकेदार पंडित लोग थे, जो धर्म के नाम पर पैसा पैदा किया करते थे, ऐसे ही अल्प बुद्धि लोगों ने हमारे समाज को बदनाम कर रखा है। उन्होंने ही हमारे समाज में ये डर और भय पैदा कर रखा है कि बेटी के घर जाने से, खाने पीने से पाप लगता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब गलत भ्रांतियां हैं जो समाज में फैली हुई हैं। पहले के जमाने में लोग ये सब सोचते थे, क्योंकि उस समय में वे लोग अपनी बेटी के लिए कुछ दे नहीं पाते थे, बस ऐसे ही हाथ पीले किए और उनका विवाह कर दिया।
क्योंकि देने के लिए उनके पास होता ही नहीं था। और पहले तो धन संपत्ति में बेटी को हकदार भी नहीं बनाते थे। इसलिए वे बेटी के घर जाने से ये समझते थे कि उसके यहाँ जाने से हमें बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। लेकिन आजकल के पिता अपनी पुत्री के लिए कानूनी तौर पर अपनी धन संपत्ति में बराबर का हकदार मानते हैं और हिस्सा भी देते हैं और अपनी बेटी के लिए बेटे की तरह मानते हैं। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।